नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करता हूँ स्पाइन मीन्स जो रीढ़ की हड्डी है उसमें होने वाली बीमारी के बारे में। स्पाइनल कार्ड हमारी बॉडी का एक मेन हिस्सा है और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। खान पान भी हमारा बहुत शुद्ध नहीं रहता है। हमें उठने बैठने का, काम करने का सही तरीका, सही पोस्चर नहीं पता है। इसलिए स्पाइन की प्रॉब्लम मैक्सिमम बहुत आज हमारे देश में हो रही है। तो स्पाइन से शुरू करते हैं। तो स्पाइन में जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क, सियाटिका, लम्बैगो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, तमाम तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं एक एक करके सभी बीमारियों को लूँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क, सबसे पहले जान लेते हैं स्लिप डिस्क क्या होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो ब्रेन का एक्सटेंसर है, ब्रेन का ही हिस्सा है। नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम, नर्वस सिस्टम को पूरा सरवाइव करने का काम हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बनावट कुछ ऐसी है कि उसमें रीढ़ की हड्डियाँ, वर्टिब्री, जिसे इंग्लिश में वर्टिब्री कहते हैं, वर्टिब्री पूरे स्पाइन में बनी हुई हैं। तो उन जो वर्टिब्री हैं, उन दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क लगी होती है। वो डिस्क एक प्रोटीन की लेयर है, न्यूक्लियस पल्पोसस उसके अंदर भरा रहता है। और वो जो डिस्क है वो एक शॉकर का काम करती है, शॉकर एब्जॉर्बर का काम करती है। क्योंकि हमारा चलने फिरने का स्टाइल ऐसा रहता है कि कभी हमारा पैर इधर गया, कभी उधर गया, या हमने गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी से जाने पर भी कहीं गड्ढे में गाड़ी चली गई, तो सारा कुछ हमारी स्पाइन को झेलना पड़ता है। और चूँकि बैलेंस ना रहने की वजह से, हमारे खान पान का जो तरीका है, भरपूर डाइट ना मिलने की वजह से सारी समस्याएं कुछ ना कुछ हमारे स्पाइन में आती ही हैं। तो बात करेंगे स्लिप डिस्क की। तो स्लिप डिस्क एक मैक्सिमम देखने में आया है कि अचानक होने वाली बीमारी है। अचानक आपका पैर कहीं ऊपर से ज़रा सा नीचे तरफ चला गया और आपको स्लिप डिस्क हो गया, आप ऑन बेड हो गए, आप चल ही नहीं पा रहे, आप बेड से बैठ नहीं पा रहे, अचानक हो गया, इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। और इसमें भयंकर दर्द होता है कमर के हिस्से में, पैर नहीं उठते हैं। अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो कभी कभी पैर उठते हैं, कम दर्द होता है, लेकिन होता अचानक है। अचानक पैर इधर उधर गया, बाथरूम से निकले, पैर ज़रा सा फिसला और प्रॉब्लम हो गई। तो इसको ठीक करने के लिए पहले तो जान लेते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे। या तो साइन और सिम्टम देखकर हम लोग इसको आइडिया लगा लेते हैं, या आप डायग्नोज कुछ कराना चाहते हैं तो एमआरआई से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। एमआरआई कराएंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है कि डिस्क अपनी जगह से इधर या उधर खिसक गई है, लेकिन वो किसी नर्व को अभी नहीं दबा रही है, वो सिर्फ अपनी जगह से ज़रा सी खिसकी है। मतलब नर्व कंप्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्क अपनी जगह से खिसकी है। तो आपको भयंकर दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट ऑन बेड रहता है, ना वो चल फिर पाता है, ना वो बैठ पाता है, बेड में ही सारे काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में एलोपैथिक मेडिसिन की मैं एडवाइस करूँगा। एलोपैथिक मेडिसिन इसमें अच्छा वर्क करती हैं, चूँकि तुरंत की प्रॉब्लम होती है और तुरंत में एलोपैथिक मेडिसिन से अच्छी कोई पैथी नहीं होती है। तुरंत उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें, अगर आपके पास आर्थोपैडिक या न्यूरो हैं उनको दिखा करके आप दवाइयाँ लिखवा लीजिए। और उसके बाद में इसमें फिजियोथेरेपी का भी बहुत बढ़िया रोल है, बहुत अच्छा वर्क करता है फिजियोथेरेपी इसमें IFT मशीन और SW मशीन का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन कैसे करना है, एक्सरसाइज की एडवाइस मैं शुरू में नहीं देता हूँ। किसी भी पेशेंट को स्लिप डिस्क के केस में शुरू में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी होती है।
क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे आपके स्पाइन का बैलेंस ज़रा सा इधर से उधर होगा, कभी कभी दर्द बढ़ जाता है ऐसी कंडीशन में। इसलिए मैं एक्सरसाइज के लिए मना करता हूँ। जब तक पेशेंट उठने बैठने नहीं लगता है तब तक उसकी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से नहीं करानी चाहिए। और IFT और SWD मशीन लगानी चाहिए, साथ में जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, और थोड़ा स्टेरॉइड भी इसमें दिया जाता है, और साथ में नर्व स्टिमुलेटर, ट्रैंकुलाइजर की भी ज़रूरत पड़ती है तो ट्रैंकुलाइजर भी आप दे सकते हैं, और मल्टीविटामिन। इन मेडिसिन को देने से ही पेशेंट की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने अपने इस मेडिकल पीरियड में ऐसे बहुत सारे पेशेंटों को देखा है, और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल सफल इलाज है, बहुत क्विक रिस्पांस करने वाला। मतलब कई पेशेंटों को मैंने 3 दिन में ठीक कर दिया, बिल्कुल 3 दिन एकदम वो अपना काम, ट्रीटमेंट तो उनका चलता है एक करीब 15 दिन 20 दिन या 1 महीने, लेकिन 3 दिन में पेशेंट जो ऑन बेड था वो चलने फिरने में अब सक्षम हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। हाँ, तो 3 दिन में ही पेशेंट को मैंने ठीक कर दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी पेशेंट 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी पेशेंटों को मैंने 3 दिन में ही उनको चलना फिरना सिखा दिया है, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो कौन सा नुस्खा है उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि मैं आयुर्वेद के बारे का भी शौक़ रखता हूँ और आयुर्वेद का भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, नेचुरोपैथी में भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ किसी भी पैथी का इस्तेमाल किया जाए जो कि बाहरी रूप से हो, इंटरनल नहीं, बाहरी रूप से हो। क्योंकि मैं ऊपर से कुछ देता हूँ तो पेशेंट को नुकसान उससे नहीं होता, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उस पैथी के बारे में आज मैं बात करूँगा। मैं उसमें लोकल स्टीम देता हूँ। लोकल स्टीम क्या होता है? फिजियोथेरेपी तो करता हूँ, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देता हूँ, लेकिन साथ में मैं लोकल स्टीम भी देता हूँ। लोकल स्टीम क्या है? मैंने आयुर्वेद की कुछ पुस्तकों से पढ़ करके और कुछ दवाइयों का एक मिश्रण बनाया है, लगभग उसमें 32 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, और उसको मैंने कूट कर पीस करके अपने पास बना कर रख लिया है। और उसकी मैं एक कॉटन के कपड़े में या फिर मार्किन का जो कपड़ा आता है उसमें उसको मेडिसिन को करीब भरपूर मात्रा में, लगभग 1 मुट्ठी भर के मुट्ठी या 2 मुट्ठी उसमें कपड़े में डाल करके उसको गांठ बांध करके मैं एक कुकर लेता हूं, और वो कुकर से मैं सीटी निकाल देता हूं, और उस कुकर में वो जो मैंने औषधि बनाई है उसकी पोटली बना करके उसमें डाल देता हूं कुकर में। उसमें मैं पानी भर देता हूं। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देता हूं। उसके बाद जो जहाँ से सीटी निकलती है, जहाँ से प्रेशर निकलता है गैस का, उसको सीटी को हटा करके वहाँ पर एक पाइप लगा देता हूँ। यही जो गैस वाला पाइप होता है या पानी वाला पाइप होता है उसमें सेट कर देता हूँ, तो उससे स्टीम निकलती है। उस स्टीम को मैं पेशेंट के लोकल एरिया में जहाँ पर उसको दर्द हो रहा है वहाँ पर मैं मौसम के हिसाब से, गर्मी का मौसम है तो लगभग 10 मिनट या 15 मिनट, यदि सर्दी का मौसम है तो 20 मिनट, 25 मिनट या कभी कभी 30 मिनट भी मैं देता हूँ। क्योंकि ये कार्य देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी असावधानी करेंगे तो पेशेंट को बर्न हो जाता है, जल जाता है पेशेंट। और जो भाप होती है, भाप का जला हुआ पेशेंट बड़ा सीवियर हो जाता है, उसको ठीक होने में बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं यही निवेदन करूँगा जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि ऐसे अपने हाथ से उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप बर्न हो सकते हैं। उसको सीख लें, समझ लें, उसके बाद फिर करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं स्टीम देता हूँ, और एक सेटिंग या 2 सेटिंग देने के बाद ही पेशेंट के दर्द में बहुत जल्दी से आराम मिलता है, बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है। मतलब अगर मैंने सुबह दिया उसको तो 2-3 घंटे बाद ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और 2 या 3 सेटिंग के बाद में उसको काफ़ी आराम मिलना शुरू होता है। लेकिन साथ में मैं फिजियोथेरेपी भी करता हूँ, और जो भी उसकी मेडिसिन चल रही है, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है मेडिसिन, उस मेडिसिन को भी मैं कंटिन्यू रखता हूँ। धीरे धीरे पेशेंट के दर्द में आराम मिलता है।
और मशीन में IFT और जो भी मशीनें मेरे पास उपलब्ध होती हैं उन मशीनों का मैं इस्तेमाल लगातार करता हूँ। पेशेंट को धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज कराकर फिर खड़ा करता हूँ, पहले बैठालता हूँ, फिर खड़ा करता हूँ, फिर अपने वो डेली लिविंग के जो वर्क हैं वो पूरे करने लगता है। लेकिन ठीक होने में लगभग उसको 1 महीना या इससे भी ज़्यादा लग जाता है। कई पेशेंटों को मैंने 2-3 दिन में ही ठीक कर दिया है। तो जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं और नहीं आराम मिल रहा है या डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर दिया है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मुझे एक बार उसको देखें तो शायद हो सकता है ऑपरेशन से वो बच जाए और पेशेंट को ऐसे ही ठीक हो जाए। बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। कमेंट्स बॉक्स में मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि डिटेल से सारी बातें बतानी थी। इसी के साथ मैं वीडियो पूरा करता हूं। नमस्कार।